हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूछो अकेडमी पर। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मैट्रिक्स की एक्सरसाइज जो चल रही है हमारी 3.2 के क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के बारे में। तो सवाल में हमें जो दिया गया है वो दे रखा है x बराबर 2 क्रॉस n। अब इसका मतलब मैं समझा दूं आपको। आव्यूह जो होता है, आव्यूह का एक क्रम होता है। आव्यूह का क्रम पहले ही बताया मैंने आपको, वो क्या होता है? पंक्ति गुणा स्तंभ। यानी पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं और फिर हम स्तंभ की संख्या लिखते हैं। तो अगर कोई आव्यूह का क्रम दे रखा है तो उसे कहते हैं कोटि। तो आव्यूह की कोटि क्या है? एक एक्स आव्यूह की कोटि है 2 क्रॉस n, यानी उसमें 2 पंक्तियां और n स्तंभ है। फिर y की दे रखी है 3 पंक्ति और k स्तंभ। ठीक है, तो ये इन सबकी कोटियां दे रखी हैं और क्रम आपको पता चल रहे होंगे। तो बेसिकली आपको बताना है कि p सवाल नंबर 21 में पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित होने के लिए n k तथा p में संबंध क्या होगा। अब मैं बता दूं, आव्यूह का गुणन। अब आव्यूह का अगर गुणन करना है, कोई दो आव्यूह है तो कब संभव है? जैसे एक आव्यूह दे रखा है 2 क्रॉस 2 का, ठीक, और इसकी गुणा करनी है हमें 2 क्रॉस 3 से। आव्यूह का गुणन जब भी संभव होगा जब पहले वाले आव्यूह की, जो फर्स्ट वाला है, उसका स्तंभ और सेकंड वाले आव्यूह की पंक्ति की संख्या दोनों की बराबर हो। पहले वाले का स्तंभ और सेकंड वाले की पंक्ति अगर दोनों की संख्या बराबर है तो समझ लो जो नया आव्यूह बनेगा वो 2 क्रॉस 3 का बनेगा। ये संभव तभी होगा जब दोनों की संख्या क्या हो? बराबर हो। पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले आव्यूह की पंक्ति दोनों की संख्या बराबर। तो यहाँ हमें देखना है। अब p इंटू वाई दे रखा है, तो p की जो संख्या है वो क्या दे रखी है? p क्रॉस के, और y की दे रखी है 3 क्रॉस के। अब इसका मतलब अगर इनका गुणन करवाना है तो गुणन करवाने के लिए ये जो दोनों का, पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति का मान बराबर होना चाहिए। इसका मतलब k की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए? 3। एक चीज तो मिल गई कि k का मान 3 चाहिए ही चाहिए, तभी इन दोनों की गुणा होगी। अब गुणा करने के बाद आव्यूह जो बनेगा वो कितने प्रकार का बनेगा? p क्रॉस k प्रकार का। जब ये दोनों बराबर हो जाती है तो नया जो आव्यूह बनता है वो दोनों बचे हुए गुणन के बराबर बनता है। यानी उसे पंक्ति की संख्या पहली वाली होती है और स्तंभ की संख्या आखिरी वाली, यानी कि p क्रॉस k का एक आव्यूह बनेगा। अब इसका योग किससे कराना है? w और y वाले से। w क्या दे रखा है? n क्रॉस 3, और y क्या दे रखा है? 3 क्रॉस k। अब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब एक n क्रॉस k का एक आव्यूह बनेगा। अब दोनों का योग, अब मैं आव्यूह का योग भी बता दूंगा आपको। आव्यूह का योग, अब योग जब भी होगा, जैसे एक 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है तो इसका योग 2 क्रॉस 2 के ही आव्यूह से होगा। कभी भी इसका योग 2 क्रॉस 3 यानी कि 2 पंक्ति और 3 स्तंभ वाले आव्यूह से नहीं होगा। तो आव्यूह का योग संभव तभी है जब दोनों आव्यूह की क्रम समान हो। ये भी 2 क्रॉस 2 का तो ये भी 2 क्रॉस 2 का, ये 2 क्रॉस 3 का तो ये 2 क्रॉस 3 का, ये 2 क्रॉस 2 का तो ये भी 2 क्रॉस 2 का, ये 3 क्रॉस 3 का तो ये भी 3 क्रॉस 3 का। ऐसा नहीं कि ये 2 क्रॉस 2 का ले रखा है, ये 2 क्रॉस 3 का तो और योग हो रहा है। ऐसे कभी भी एडिशन नहीं होगा। बात क्लियर? अब यहाँ ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा? अब k और k तो दोनों में मिल रहा है, p और n को बराबर करना होगा। तो इसका मतलब p किसके बराबर होगा? n के। और ये कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर पहले यानी कि ए को, जिसमें k की वैल्यू हमें रखनी है 3 और p की वैल्यू n के बराबर रखनी है। बात समझ पा रहे हैं? ये सवाल नंबर 21 होगा। ऐसे सवाल नंबर 22 से पहुंचते हैं। उसमें बता रखा है n p के बराबर है तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। यानी कि ये घटाने पर जो नया आव्यूह बनेगा वो किस क्रम का होगा, वो पूछना चाह रहा है। उसने दिया है 7x माइनस 5z। अब 7 को रखिए साइड में, पहले x लिखिए। क्या है x? क्या है? 2 क्रॉस n है, क्लियर। माइनस 5, z क्या है? z है 2 क्रॉस p। बात क्लियर? अब p बराबर किसके दे रखा है? n के, तो यहाँ p की जगह क्या डाल दो आप? n। 2 क्रॉस n इंटू 5 इंटू 2 क्रॉस n। अब दोनों के क्रम है क्या है? समान। तो समान क्रम को निकाल लीजिए बाहर। 2 क्रॉस n और 7 में से 5 गया, इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या बचेगा? 2। जो आव्यूह बनेगा उसकी कोटि क्या होगी? 2 क्रॉस n की। बात क्लियर है?
फाइनली आंसर निकालने के आप इसकी 2 से गुणा भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सवाल में दे रखा होता है एक आव्यूह का क्रम, लेकिन यहाँ दे रखा है खाली हमें बतानी क्या है, कोटि, तो वो क्या होगी 2 क्रॉस n की, जो ऑप्शन नंबर 2 में आपको साफ पता चल रही है। करना बहुत आसान है, दोनों की कोटि लिखिए, n किसके बराबर दे रखा है, p के, तो p की जगह आपको क्या डालना है, पुट n। दोनों की कोटि अगर समान आ रही है तो इसका मतलब कोटि भी क्या होगी, फाइनल कोटि भी आपको वही प्राप्त होगी जो आपको आ रही है। बात क्लियर? तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और भी सवालों में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।